आज भारतवर्ष में महाशिवरात्रि का दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान शिव के मंदिर सजाए हुए हैं, श्रद्धालु वहाँ नमन करने जा रहे हैं अपनी अपनी आशाओं को लेकर। इस महान पर्व पर मेरे समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और समस्त मानव जाति के भले के लिए प्रार्थना करता हूँ इस समय शाम के वक़्त कि वो सब सुखी रहें, आनंदित रहें, शांत रहें, उनकी सभी मनोकामना वो मालिक कुल पूरा करता रहे। मैं ये विशेष आज बात आपसे क्यों करने लगा हूँ, मेरे दो मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि भारतवर्ष में दो ऐसे महापुरुष हुए हैं जो जिस दिन पैदा हुए और उसी दिन उन्होंने अपने चोले का त्याग किया, और वो सबसे पहले हैं हमारे महात्मा बुद्ध जी महाराज, जिन्होंने भारत में महात्मा बहुत बड़ा जीवन, दोनों तरह का जीवन गुजारते हुए अंत में एक साधारण जीवन व्यतीत किया और कह दिया कि जो कुछ है वो मध्य मार्ग में है, ना ज़्यादा तप जप की ज़रूरत है, ना ज़्यादा ऐशो आराम की ज़रूरत है। एक साधारण इंसान के रूप में अपना जीवन सत्य पर चलते हुए, द्वेष रहित होते हुए, नफरत रहते हुए इंसान के रूप में अगर आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, ऐसा उनकी मान्यता है। उनका जो धर्म ग्रंथ हैं वो ऐसा प्रमाण देते हैं। दूसरा, इसी दिन शिवरात्रि के दिन ही मेरे दादा गुरु महर्षि शिवव्रत जी महाराज का भी अवतरण हुआ। वो स्थान इलाहाबाद और बनारस के बिल्कुल मध्य में गोपीगंज एक शहर है छोटा सा, उसके 2 किलोमीटर के ऊपर मेन हाईवे के ऊपर उनका धाम है, जहाँ मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ हर साल शिवरात्रि का सत्संग बहुत महान और बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है, सत्संग होता है। मैं हर वर्ष वहाँ जाता हूँ, लेकिन इस वर्ष इस कोरोना के कारण मैं नहीं चाहता कि बहुत संगत एक जगह इकट्ठी हो, तो मैं घर से ही ये संबोधन आज कर रहा हूँ। वो एक ऐसे महापुरुष महर्षि शिवव्रत लाल जी हुए हैं जो हमारे राधा स्वामी मत में उनको मानने वाले उनको दाता दयाल जी महाराज कहते हैं। उनका गांव साथ ही है, वहाँ धाम के साथ ही 2 किलोमीटर पर है, जिसका नाम है कानून गोवा। क्योंकि वो शिवरात्रि के दिन पैदा हुए, उनके पिताजी ने उनका नाम शिवव्रत लाल रखा और वो एक महान संत बने। जब वो थोड़े थोड़े मैं बात बताऊंगा, क्योंकि फिर सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। जब उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई कि इंसानियत क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, तो वो भी संतों की खोज में निकले और वो वहाँ आगरा पहुँच गए। उस वक्त हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज विराजमान थे। जब सत्संग चल रहा था, चलने वाला था, तो वो पीछे जाकर जूतियों में बैठ गए, जहाँ लोगों ने जूते उतारे हुए थे। और जब वहाँ बैठ गए तो राय सालग्राम साहब ने जब उनको देखा तो शिवव्रत लाल जी को इशारा करके अपने पास बुला लिया, साथ बैठा लिया और सामने बैठा लिया। कहा, अरे तू वहाँ क्यों बैठा था, तू तो एक महान विद्वान, एक बहुत बड़ा लेखक है, तेरी वो जगह नहीं है। आशीर्वाद दे दिया। और वो विवाहित थे, उनके बच्चे भी थे। मैं ज़्यादा संतों के जीवन के बारे में नहीं जानना चाहता, क्योंकि मुझे उनकी जो शिक्षा है उनसे ही सिर्फ काम है लेना है। उन्होंने अपने जीवन में 3500 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। महारामायण लिखा है, भागवत गीता लिखी है, सब पर चीज़ के किया, उपनिषदों पर लिखा है, पुराणों पर लिखा है। अलग अलग ढंग से उन्होंने 3500 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिसकी मैंने खोज की। बहुत कुछ तो मुझे मिल गई हैं,
लेकिन सबसे पता चला कि रामपुर का जो यूपी के रामपुर का जो नवाब है उसकी लाइब्रेरी में वो किताबें सारी हैं। तो हमने वहाँ अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि हम किताबें देंगे नहीं, तुम अपनी मशीन ले आओ, ज़ीरॉक्स की मशीन ले आओ और जहाँ इनकी कापियाँ करके ले जा सकते हो। उनका इतना प्यार है उनके लिटरेचर के साथ, उनकी शिक्षा के साथ। हजूर दादा दयाल जी महाराज मेरे सतगुरु परम दयाल बाबा फ़कीर जी महाराज के सतगुरु हुए हैं, जिन्होंने उनको 1905 में नाम दिया, क्योंकि वो भी खोजी थे। वो पहले राम के पुजारी थे मेरे बाबा जी महाराज, बाबा फ़कीर जी महाराज कृष्ण के पुजारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ लिखा है, उन्होंने भी लिखा। उन्होंने बताया कि एक बार वो अपनी ड्यूटी पर स्टेशन को जा रहे थे तो आगे आगे भगवान कृष्ण चल रहे हैं। जब स्टेशन नज़दीक आया तो भगवान कृष्ण रुक गए और मुझे कहने लगे, वहाँ गाय का गोबर पड़ा था, मुझे कहने लगे ये प्रसाद है मेरा, इसको आप खा लो। तो मैं तो मस्ती में था, मैं तो वो गोबर खा गया। जब मैं स्टेशन पर गया पहुंचा तो मुझे ख्याल आया कि किसी भी इष्ट ने, किसी भी देवता ने अपने भक्त को ये नहीं कहा कि तुम गोबर खा लो। तो कहते मेरा उस वक्त फिर बहुत दिल टूटा और घर आकर बहुत रोया, 24 घंटे तक रोए कि ये मेरे साथ क्या घटना घटी है। और उस रोने के बाद जब वो अर्ध नींद में चले गए तो उनके सामने एक दृश्य आया, ऐसा उन्होंने बताया हमें बाबा फ़कीर जी महाराज ने, कि दृश्य आया। तो उस दृश्य में महर्षि जी ने उनको अपना पता दिया कि मैं तेरे लिए आया हूँ। और उसके बाद परमदयाल जी बाबा फ़कीर जी महाराज उनको लगातार 10 महीने एक चिट्ठी लिखते रहे। 10 महीने के बाद उनको उनका उत्तर आया, फ़कीर तेरे ख़त मिलते रहे, मैं तेरी भावना की कदर करता हूँ। मुझे असलियत, हकीकत और सच्चाई हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज की संगत से प्राप्त हुई है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम लाहौर आकर मुझे मिल सकते हो। फिर मेरे दाता उनके पास गए और वहाँ से उनको नामदान मिला और उन्होंने अपना जीवन सारा महर्षि शिवव्रतलाल की शिक्षा को, अपने रियलाइजेशन को, अपने अनुभव को दुनिया के समक्ष पेश किया। और कहते हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं आता था, गुरुमत पर विश्वास नहीं आता था, लेकिन दाता दयाल पर मेरे विश्वास नहीं टूटा। वाणियाँ मुझे सेटिस्फाई ना कर सकी, क्योंकि सार वचन में सभी कर्मकांडों का खंडन है। तो क्योंकि मैं तो कर्मकांडी था तो मुझे महसूस होता था कि ये मैं कहाँ फंस गया। लेकिन मैंने वहाँ उस वक्त निर्णय किया और दाता दयाल जी ने मुझे हुक्म दिया, फ़कीर चोला छोड़ने से पहले शिक्षा को बदल जाना। एक हुक्म वो था और दूसरा मैंने प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मैं अपना ज़िंदगी का जितना अनुभव है अंदर का, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सब दुनिया को बता जाऊंगा। और उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ लिखा, जो कुछ कहा, अपने जीवन के अनुभव पर कहा। तो इसलिए मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ जो आज धाम में, मैं उनको फ़ोन भी किया था आज, जो आज धाम में दाता दयाल जी की उस जगह, जिस गांव में उन्होंने जन्म लिया और जिस जगह पर उन्होंने सुबह 4:30 बजे उठकर, जो बाबा फ़कीर जी महाराज ने बताया, उठकर स्नान किया और एक मन दूध मंगवाया, थोड़ा सा छोटा सा ईंटों का चबूतरा बनाया और उसमें दूध से स्नान करके अपने शीर को पोंछा और चौखड़ी मार कर बैठ गए। ऊपर सफ़ेद चादर ले ली और अपने आप को उन्होंने शीर से अलग कर दिया। और वो लिखा हुआ था उन्होंने कि बिन पर उड़ जाऊंगा, अगर याद करोगे तो खुशी नहीं, अगर भूल जाओ तो कोई गम नहीं, ऐसे उनके शब्द हैं। तो मैं आज उनको भी
नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ उस ग्रेट महापुरुष को जिसने हमें बाबा फ़कीर जैसे संत और सदगुरु वरदान में दिए। और उनकी भी मैं वाणी पढ़ता हूँ। दाता दयाल जी महाराज की सभी किताबें लगभग मेरे पास है। मैं इस वक्त अपनी लाइब्रेरी जो मेरे घर में है वहाँ से बैठकर आपसे संबोधन कर रहा हूँ। अब ये तो गुरु मत की बात हुई। अब मैं महाशिवरात्रि के बारे में आता हूँ आपके लिए। सारे देश में शायद इतने मंदिर भगवान नारायण के नहीं हैं। ब्रह्मा का तो केवल एक मंदिर मैंने देखा, लेकिन भगवान शिव के मंदिर तुम्हें हर गांव में, हर शहर में और भव्य रूप से बने हुए मिलेंगे। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वहाँ लोगों की आस्था है, वहाँ लोगों का प्रेम है, वहाँ लोगों की श्रद्धा है, वहाँ लोगों को अपनी मांगें पूरे करने, मांगने का अधिकार है। मगर मैं जो शिव भगवान के रूप को समझा हूँ, या उनके परिवार के बारे में समझा हूँ संत मत के बाद आने के बाद, मैं उसका आपके साथ वर्णन जरूर करूँगा। अब आप शिवजी भगवान के रूप को देखिए, उनके परिवार को देखिए। उनका परिवार कितना अद्भुत है। दो बच्चे उनके, कार्तिक जी और गणेश जी। पार्वती जी उनके संग हैं। और भगवान शिव का जो रूप दिखाया गया है। अब दूसरी बात ये है कि उस रूप की पूजा कहीं भी नहीं होती ना। मैं उसका रूप या उनका स्टैचू, वो स्टैचू किसी भी मंदिर में नहीं देखा, बल्कि केवल शिवलिंग को देखा। और कहते हैं कि जब राम जी ने लंका पर आक्रमण करना था तो पुल बनाने से पहले उन्होंने भगवान शिव की पूजा की, और उस जगह पर भी शिवलिंग है, वो मंदिर है वहाँ, ऐसा सुना। मैं कभी उधर गया नहीं हूँ। है, मैंने 2 जगह मंदिर देखे, एक उज्जैन में और एक बनारस में। बनारस में भी बहुत बड़ा मंदिर माना गया है। और दोनों जगह मैं अंदर नहीं जा सका, देख नहीं सका। कारण मैं बताता हूँ। मैं उज्जैन गया था सत्संग पर। वहाँ एक मेरे गुरु बहन थी, उनका नाम मुझे अब भूल गया क्योंकि 6-7 साल की बात है। उनका चोला नहीं रहा। तो वहाँ हम सत्संग के बाद शाम को सैर के लिए निकले। वहाँ बहुत बड़ा तालाब है, सूखा है, पानी नहीं है, कभी होता होगा। उसके किनारे वो बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ तक हम गए, लेकिन इतनी भीड़ थी हम अंदर नहीं जा सके। इसलिए उनकी फ़ोटो देखी है कि वहाँ पर भी एक सुंदर शिवलिंग है जिसकी पूजा बहुत से पंडित बड़ी श्रद्धा और प्रेम से करते हैं। दूसरा मंदिर जो बनारस में है, वहाँ मुझे जाने का मौका मिला, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सका। कारण बताता हूँ। हमारे देवता, हमारे पूजनीय, हमारी आशाओं को पूरा करने वाले, उनकी कोई खंडन नहीं कर सकता, उनकी कोई निंदा नहीं कर सकता। शिव प्राण ले लो, विष्णु प्राण ले गो, सब प्राणों में उनकी प्रशंसा है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के आदेश हैं। मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन जब मैं बनारस पहुँचा तो मेरे साथ 6-7 लोग थे। मैं धाम दाता दयाल महर्षि शिवराज जी के सत्संग से फारग होकर वापसी आया तो मैंने सोचा चलो आज जहाँ कबीर साहब का भी धाम है और एक संत रैदास जी महाराज हुए उनका भी धाम है, उनमें से किसी एक जगह पर ज़रूर दर्शन करूँगा और उनके जगह को नतमस्तक होके जाऊँगा। लेकिन मेरे साथ कुछ साथी ऐसे थे, वो कहते महाराज वो बहुत दूर है, तो जे एक मंदिर है, नाम में जो भूल गया, भगवान शिव जी का मंदिर है, वहाँ चलते उनके दर्शन करते। मैं कहा ठीक है। जब सब ने कहा तो हमने गाड़ी काफ़ी 1 मील के दूर पर खड़ी करनी पड़ी क्योंकि वहाँ बहुत रश था। जूते भी अंदर रख दिए और नंगे पाँव हम चल पड़े। पत्थर
कंकर सड़क के ऊपर, लेकिन हम श्रद्धा मेरे साथियों की, मैं भी श्रद्धा रखता हूँ। मेरा किसी भी धार्मिक स्थान से कोई वैर विरोध नहीं है। जहाँ सबकी आस्था वहाँ मेरी भी आस्था, लेकिन मैं उस मालिक को मानने वाला हूँ जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसका कोई बखेड़ा नहीं है, जिसने कोई पार्टीशन नहीं की, कोई आपस में झगड़ा नहीं पैदा किया, वो मैं बता रहा हूँ। तो जब हम उस गली में, वहाँ एक गली है, जब हम मेन सड़क से उस गली में एंटर करते हैं तो उसके दोनों तरफ दुकानें हैं, 6, 7, 8, 9, 10 दुकानें होंगी, इधर भी। और जैसे हम एंटर किए तो इधर से नौजवान गड़बी लेकर आए, हाथ धो लो बाबूजी। मैं कहा भाई हम तो बिल्कुल हाथ धो कर आए हैं। इधर वाला आ गया, वो कहे हाथ धो बाबूजी। जाने के हर दुकानदार लड़के ने, जिनकी उम्र 25 से 35 या 30 साल की होगी, सब ने हाथ में गड़बियाँ ली हुई हैं और उनकी दुकान में और कुछ नहीं है, कुछ प्रसाद बांध कर रखा हुआ है, जा नारियल है, जा फिर हार रखे हुए हैं। हम सबको कहते गए भाई हमें तो जरूरत नहीं हाथ धोने की, हम बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं। तो जब आखिरी 2 दुकानें रह गईं उस गली की और सामने मंदिर का बड़ा गेट है, तो वहाँ एक नौजवान लड़का गड़बी लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया, बाबूजी हाथ धो लो। मैं क्या, अच्छा भाई अब तो आखिरी तेरी इच्छा पूरी, लो ले हाथ धुला दे। हाथ धुला के मैंने जैसे कदम आगे रखा तो वो तो चढ़ गया, कहता हाथ धो लिए, ना प्रसाद लिया, ना हार लिया, आपकी श्रद्धा क्या करेगी। और सामने पुलिस वाले खड़े, मैंने उनको, भाई ये क्या हो रहा है, ये ज़बरदस्ती हमारे अंदर प्रसाद दे रहे। प्रसाद तो हमारे दिल में है, हमारी भावना में है, हमारी इच्छा, हमारी जो सत्कार है, हमारी आस्था है, ये क्या कर रहे हैं। वो चुप। मैं समझ गया कि इनका आपस में तालमेल है। उसने एक लिफाफा मेरे पकड़ाना था, एक हार पकड़ा देना था और हमसे पैसे ले लेने थे अपनी मर्जी से, इतने दे दो जी। मैं तो, मेरे साथी बहुत दुखी हुए। मैंने कहा भाई अगर यहाँ ऐसी लूट है तो अंदर क्या होगा। मैं वापस, चलो हम सब वापस आ गए, 6-7 लोग थे, सभी वापस आ गए, आके गाड़ी में बैठ गए। लेकिन मेरी गाड़ी का जो ड्राइवर था वो अंदर चला गया। वो वापस आया, उसने आकर बताया कि आपने, महाराज बाबा जी आपने बहुत अच्छा किया, अंदर नहीं गए, वहाँ कुछ भी नहीं था। एक आदमी खड़ा है नंगा होकर और लकोटी लगाई हुई, या थोड़ा सा जो भी कपड़ा छोटा सा पहना हुआ, वो 1 सेकंड मोड़े खड़े नहीं होने देता। वहाँ एक काले रंग का सजाया हुआ पत्थर है जिसको शिवलिंग कहा जाता है, बस उस पर आप अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाओ। और वो कहता था चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे। ये मैंने नहीं देखा, मैं आ गया। मैं और भी देश के बहुत भ्रमण किए हैं, तो कहीं कहीं मेरे बच्चे साथ होते थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, सर वहाँ चलना है तो मैं ले जाता था। तो मैंने पूना में एक बहुत ऊंचा पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है शिव का, उसकी भी बड़ी पूजा होती है। हम वहाँ गए, सब ने मत्था टेका। मैं पंडित जी के पास बैठ गया। मैं कहा पंडित जी मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। कहता बताओ बाबू जी। मैं कहा एक बात सत्य से बताना कि महाराज शिव जो के 3 देवताओं में सबसे महान माने गए हैं। ब्रह्मा जी जन्म देने वाले हैं, भगवान विष्णु हमारी पालन पोषण करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। उनके रूप का क्यों नहीं पूजा होती, शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? और इसके ऊपर जो पानी टपक रहा है इसका क्या राज है? वो कहता बाबूजी हमें भी कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे परंपरा चली आ रही है और हम इसको कर रहे हैं और हमारी रोटी चल रही है। ठीक है, बढ़िया। यहाँ मेरे पास 100 गज के ऊपर एक मंदिर है, आज शिवरात्रि है। वहाँ आज दोपहर को ही लड़के नौजवान भंग पी रहे थे। ये क्या है? ये महाशिवरात्रि नहीं है।
महाशिवरात्रि का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इस दिन जो आपको पता होगा कि जितना जीव जंतु है रेंगने वाला, खासतौर पर जो सांप है, वो आज रेंगने के काबिल हो जाएगा। वो चल नहीं सकता था। ऐसे छिपकली है, ऐसे बहुत से जानवर हैं जो ज़मीन पर रेंगते हैं लेकिन रीढ़ की हड्डी के सहारे चलते हैं। दिवाली के साथ ही उनकी रीढ़ की हड्डी सख्त हो जाती है और वो आज के दिन रात को खुलेगी, ऐसा कहते हैं। और दूसरा, लोगों का ये भी कहना है कि भगवान शिव आज अपने सिर की जटाओं से उनको दिवाली के दिन रख लेते हैं और आज उनको आज़ाद कर देते हैं, जाओ वे, ऐसा आस्था है। मैं क्या समझा भगवान शिव के रूप से, सुन लो। वो 4 सदस्य हैं। भगवान शिव नंदी की सवारी करते हैं, गले में मुंड माला है, गले में सांप है, जहाँ चांद है, सिर से गंगा बह रही है, हाथ में डमरू है और त्रिशूल है और नंदी की सवारी है उनकी। ये भगवान शिव का रूप है असली। माता पार्वती जी शेर की सवारी करते हैं। कार्तिकेय जी जो बड़े हैं वो मोर की सवारी करते हैं और गणेश जी चूहे की सवारी करते हैं। और उनका रूप आप सब देखते हैं कि उनका चेहरा हंसते हाथी का है, सूंड है, छोटी छोटी आंखें हैं, बड़े बड़े कान हैं, बहुत बड़ा पेट है। ये उनका स्वरूप है। कार्तिक का रूप कहीं नहीं दिखाया गया। अब ये सवाल होता है कि भगवान गणेश जी चूहे की सवारी करते हैं और कार्तिकेय जी मोर की सवारी करते हैं, पार्वती जी शेर की सवारी करते हैं और भगवान शिव जी गणी की, उसकी नंदी बैल की सवारी करते हैं। अब जो जितने भी इनकी सवारी कर रहे हैं, ये परिवार, भगवान शिव का परिवार, इन सब का आपस में विरोध है। शेर जानवर को खाता है, मोर सांप को खाता है, सांप चूहे को खाता है। अब आप देख लीजिए, लेकिन फिर भी उनमें प्रेम है, कोई द्वेष नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये है हमारे भगवान शिव के जीवन का हमारे लिए शिक्षा। हम भारत के रहने वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्या हम में ऐसा प्रेम है? क्या हमारे घरों में ऐसी श्रद्धा, ऐसा प्रेम है? भगवान शिव के रूप के बारे में अब आप देख लीजिए। गले में मुंड माला है, वो किस चीज़ का प्रतीक है? मृत्यु का। शरीर के ऊपर भस्म जलाई हुई है, वो जानते हैं कि ये भस्म है और कुछ भी नहीं। सुन लो, ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या कह रहा हूं। गले में मुंड माला है, मृत्यु का प्रतीक। शरीर के ऊपर राख लगी हुई है, राख जानते हैं ना, जली हुई अग्नि की राख, वो मली हुई है कि ये कुछ भी नहीं है, राख का प्रतीक, ये अंत में राख बन जाएगा। उनके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल क्या साबित करता है कि ये संसार तमोगुणी है, रजोगुण भी यहाँ है, तमोगुण भी यहाँ है और सतोगुण भी यहाँ है। वो तीनों का प्रतीक है, ये हमारे शरीर के गुण हैं। हाथ में डमरू है, डमरू 2 पासे बजता है। यह संसार दुख और सुख का प्रतीक है। वो डमरू ये बताता है कि हमारा जीवन दुख और सुख का एक किताब है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है,
जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है, जहाँ जन्म है वहाँ मरण भी है, जहाँ मिलन है वहाँ वियोग भी है। ये दो दुनिया दुविधा की है, यहाँ दो चीज़ें दिन है रात है। क्या कहा मैंने? बीमारी है और साथ में तंदुरुस्ती, सब कुछ है। यहाँ दो चीज़ें हैं और उन दो चीज़ों में ये तमोगुण सतोगुण रजोगुण दोनों तीनों काम कर रहे हैं। आप स्वयं इसके ऊपर विचार करो। अब आगे चलता हूँ मैं। उनके सिर के ऊपर, उनके माथे के ऊपर चांद है। वो चांद किस चीज का प्रतीक है? उनके अपने सेल्फ कंट्रोल का। चांद की रोशनी है वहां, तेज है। उनके माथे के ऊपर तेज है, तेज है, तेज है। किसका? सेल्फ कंट्रोल का। क्या हम इन बातों को उनके जीवन से जानते हैं, समझते हैं या चलते हैं? नहीं चलते। अब आखिरी बात जो मैंने समझा, कहते हैं भगवान शिव के शरीर सिर के ऊपर से गंगा निकलती है। बहुत अच्छा लिखा है, रोचक है, हो सकता है सत्य हो, लेकिन जो मैंने समझा वो ये है कि उनके सिर से हमेशा कल्याणकारी शुद्ध विचार निकलते हैं। विचारों, शुद्ध विचारों की गंगा बह रही है। समझो मैंने क्या कहा? समझो मैंने क्या कहा? कथाएं बहुत लंबी हैं, लेकिन उस यथार्थ को हम नहीं समझ रहे। वो यथार्थ ये है कि उनके यहाँ से शुद्ध विचारों की गंगा बह रही है। और वो क्या है? वो प्रकृति का पूर्ण स्वरूप है, इस कुदरत का पूर्ण स्वरूप है। क्या कहा मैंने? लेकिन हम अज्ञानता से उनके असली रूप को ना समझते हुए, उनके परिवार की एकता और प्रेम को ना समझते हुए बहुत गलत रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं कि भगवान शिव का ये रूप है। क्या कहा मैंने? अब देखिए, देवी पार्वती शिव जी भगवान की संगन है, साथी है। कहते हैं वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। ये भी सत्य हो सकता है, मैं इसका खंडन नहीं करता, क्योंकि वो हस्तियां हैं। पार्वती जी शक्ति हैं। किसकी? इस ब्रह्मांड की। क्या कहा मैंने? भगवान शिव कुदरत हैं, पूरा कुदरत का स्वरूप है। वहां क्या क्या हो रहा है, सब गुण संसार में हैं, नजर नहीं आ रहे? सब विभूति बन जाएंगे। सब तीनों गुणों में अपना जीवन और दो डमरू का जीवन जी रहे हैं। क्या नहीं जी रहे? गले में सांप है, वो मृत्यु का प्रतीक है। कभी भी वो डंक मारेगा, मृत्यु कभी भी डंक मारेगी। इसी बारे में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है कि वो भयंकर सांप है, किसी को पता नहीं देता कब आए, कब डंक मारे, और आपको नींद में सुला देगा। क्या कहा मैंने? लेकिन इतना कुछ होते हुए भी उनके सिर से कौन से विचार निकल रहे हैं? कौन से विचार निकल रहे हैं? श्रृंगार करना तो उनकी ड्यूटी है, कल्याण करना उनकी ड्यूटी है, कुदरत ने लगाई हुई है। लेकिन उनके मस्तक से, उनके सर की चोटी से, जिनको गंगा जी कहा गया है, वो उनके बहुत कल्याणकारी शुभ विचार हैं सबके लिए, मानव जाति के लिए। और पार्वती जी शक्ति का स्वरूप है। अब उनके दूसरी तरफ आ जाइए, गणेश जी भगवान को देखिए। वो गुणों के ईश हैं, गुणों के मालिक हैं, गुणों का प्रतीक है। आंखें छोटी छोटी इसलिए कि दुनिया नहीं देखनी कान इतने बड़े बड़े कि सब कुछ सुनना, लेकिन अपने पेट में ले जाना, निंदा नहीं करनी, बुराई नहीं करनी।
क्या कहा मैंने? नाक लंबी है, वो सब कुछ अपने खाने की चीज़ को सूंघ लेते, ये खाना ये नहीं खाना। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम तो खुशबू जब अच्छी आ जाती है तो पेट में कोई जगह ही नहीं रहने देते। हम नहीं मानते, इसलिए दुख है, इसलिए देश में अशांति है। हम सच्चे भक्त नहीं हैं, हम केवल ड्रामेटिक्स हैं, ड्रामा करते हैं लोक लाज के लिए। क्या कहा मैंने? इसलिए भगवान गणेश क्यों कहा गया कि तुम्हारी पूजा होगी, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कार्तिकेय जी के तो मोर है ना, लेकिन वो सांप नहीं खाता जो उनके गले में है, पिताजी के गले में है। वो सांप चूहा नहीं खाता जो गणेश जी का सवारी करने का साधन है। माता पार्वती का शेर उसको नहीं खाता, नंदी बैल की तरफ देखता भी नहीं है। कितना प्यार है उस परिवार में, कितना स्नेह है उस परिवार में। सोचो मेरी बात को, महाशिवरात्रि को मनाने वालों। और इस शिवरात्रि को साइंसदानों ने कैसे साबित किया है, आज मैंने थोड़ा सुना है। साइंसदानों ने कहा है कि आज के दिन इस रात्रि को, लोग तो कहते हैं विवाह हुआ, लोग कहते हैं भगवान शिव का आज शायद हुआ होगा, भी पता नहीं है। आज के दिन उन्होंने जो तप किया, पूरी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर, क्योंकि वो योगी थे, महान योगी थे, महान गायक थे, महान नृत्यकार थे, उनमें सभी गुण थे। क्या कहा मैंने? वो तांडव करते थे। तांडव, जब उनमें क्रोध आता था तो तांडव करते थे। तांडव करने से पृथ्वी हिल जाती है। तो उनका जीवन है, वो महान जोगी माने गए हैं। तो आज के दिन उनकी तीसरी आंख खुली थी। आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, ये दोनों आंखें संसार को देखने के लिए हैं, और जो वो आंख है वो अपने आप को देखने के लिए है। ये है योग। वो शरीर की एक्सरसाइज योग नहीं है। वो योग वो किया उन्होंने जो मूलाधार से उठकर इंद्री के स्थान पर आए, नाभि के स्थान पर आए, गले के स्थान पर आए, इस स्थान पर आए, और तीसरी आंख खुल गई। ये जो हमें राधा स्वामी मत में साधन अभ्यास बताया जाता है, वो यही है, वो यही है। जितने महापुरुष हुए हैं, दाता दयाल जी महाराज, परम दयाल फकीर जी महाराज, राज सालग्राम साहब जी महाराज, स्वामी जी महाराज, या और कबीर साहब के मानने वाले, मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन उन्होंने तो कबीर साहब के शब्द को ही छोड़ दिया, सतनाम को। वो तो सत कुछ सत हाय कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। अरे कृतघ्न मत बनो, जिसका गीत गाते हो उसी की शिक्षा को अपनाओ, तुम तर जाओगे। लेकिन तुम अगर उनके मार्ग को छोड़कर कोई और मार्ग अपनाते हो और अपने आप को साबित करते हो कि मैं सबको जानता हूँ कबीर साहब के बारे में, उनको तो कोई नहीं जान सका। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा है कि वो एक ऐसा संत जुलाहा हुआ जिसने कुछ भी नहीं छोड़ा, अध्यात्म की दुनिया में कुछ भी नहीं छोड़ा, इंसान के जीवन की पूरी घट करके सामने रख दिया। तो मैं भगवान शिव के बारे में बात कर रहा हूँ। वो एक महान योगी थे, वो महान गायक थे, वो महान नृत्यकार थे, और पार्वती जी माता वो शक्ति का प्रतीक हैं। भगवान शिव आपके हृदय में रहते हैं और शक्ति आपके गले में रहती है। ऐसा ही शास्त्रों का प्रतीक है। क्यों कहा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। आपके शरीर में वही शरीर आपका है जो भगवान शिव का था।
वही शरीर आपका है जो नारायण का था, इसलिए इसको नर नारायणी देह कहा गया है। मगर आप तो बाहर मुखी हो गए, आपने अपनी मांगों को सामने रखा, अपनी ख्वाहिशों को सामने रखा, अपनी वासनाओं को सामने रखा। आपको उस माल के कुल पर विश्वास ही नहीं आया जिसने हमें जहाँ भेजा। तुम तो मन के पीछे लग गए। जो मन के पीछे लगेगा वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जो विवेक से रहेगा, विवेक कहाँ मिलता है? संतों की शरण में मिलता है। इसीलिए संतों ने कहा है ये क्या है, मानव कौन है? मानव डिक्लेयर कर दिया कबीर साहब ने, कोई गुरु पशु, कोई नर पशु, कोई त्रिया पशु, कोई वेद पशु, ऐसा लिखा है उन्होंने। फिर कहा मानसता है जानिए जा में विवेक विचार। जानवरों में विवेक नहीं है कि ये खाना ये नहीं, लेकिन वो भी नहीं खाते। उनको भी पता लग जाता ये हमारी चीज़ खाने वाले नहीं है। लेकिन इंसान तो कुछ भी नहीं छोड़ता, ये तो भक्षण करता है, राक्षस के रूप में राक्षस धारण कर लेता है। भगवान शिव ये नहीं पीते थे। गलत बात है ये कि भगवान शिव भांग पीते थे, सुल्फा पीते थे, भूत बेताल उनके साथ रहते थे। भूत बेताल क्या हैं? अच्छे और बुरे ख्याल। लेकिन वो नज़दीक नहीं आते थे, दूर रहते थे उनसे, क्योंकि उनके सिर के ऊपर से गंगा बहती थी। उनके साथ नहीं चलते थे, दूर रहते थे। लोगों ने कहानियाँ अपनी बनाई हैं, बड़े बड़े अच्छे गाने गाए जाते हैं उनके नाम पर। कोई उनको बर्फानी बाबा कहता है, कोई उसको किसी तरह से कहता है। वही एक महापुरुष थे जिन्होंने जहर पी ली और नीलकंठ कहलाए। आज कौन है इस जहर को पीने वाला, दुनिया में बताइए? मीराबाई थी जिसका गुरु एक जूते बनाने वाला इंसान था बनारस में। मैंने वो धाम देखा है। तो अब आखिर में क्या है कि गणेश जी भगवान को क्यों पूजा जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि जब भगवान शिव और पार्वती काफ़ी बूढ़े हो गए तो पार्वती जी कहती है महाराज हम तो अब काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, हम अपने घर गृहस्थ की जो ड्यूटी है हमारी, बच्चे भी हमारे जवान हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं, अपना कर्तव्य इनको सौंप कर हम कैलाश पर चलते हैं, वहाँ भगवान का सिमरन करेंगे। क्या कहा? ऐसा सुना है मैंने, ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं, क्योंकि मैं तो कैलाश पर्वत ना अमरनाथ गया, ना जगन्नाथ गया, ना कहीं गया, ना कहीं गया। क्यों? पता लगा जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। अगर ब्रह्मांड में देवी देवताएं हैं तो हमारे शरीर में भी होने चाहिए, और हैं। खोज करो, पता लग जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर बहुत पवित्र जीवन जीना पड़ता है, तुम्हें अपने आप में आना पड़ता है। फिर ये सारी दौड़ धूप खत्म हो जाती है। फिर मांगने की जरूरत नहीं रहती कि मैं जे मांगूं वहाँ जाकर जे मांगूं। जब तुम उस मालिक के हो जाते हो तो मालिक तुम्हारा हो जाता है। वो सबका है, वो सबका पिता है। क्या कहा मैंने? उससे तो कोई अलग है ही नहीं। जितनी रचना है, ये कुदरत की रचना है, इसका कर्ता पुरुष है, इसका कर्ता पुरुष है, और वो प्रकाश है, वो प्रकाश है। ज़्यादा इस पर फिर कभी बोलूँगा। आज मेरा टॉपिक केवल शिवरात्रि का है। तो भगवान शिव ने अपने दोनों बेटों को बुलाया, कहा देखो बच्चों, अब हम अपनी ड्यूटी आप में से सौंपना चाहते हैं, और उसको दी जाएगी ये ड्यूटी जो सभी तीर्थों का दर्शन करके स्नान करके वापस हमारे पास आएगा। जैसे ही ये बात कही, ऐसा शास्त्र कहते हैं, तो कार्तिकेय जी क्योंकि मोर के सवार थे,
वो मोर पर बैठे और यात्रा के लिए निकल गए कि मैं तो अभी आया, सभी स्थानों का दर्शन करके आऊँगा वापस। तो अब हमारे गणेश जी भारे हैं, शरीर भारी है, और सवारी किसकी है? चूहे की है। चूहा चंचल होता है। क्या कहा मैंने? इसलिए उसके ऊपर भारा शरीर बैठा है कि वो चंचलता बंद कर दे। ज्ञान है उस गणेश में, ज्ञान है, सब तरह का ज्ञान है। तो गणेश जी ने सोचा मैं कहाँ जाऊँगा, कार्तिकेय जी तो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने 2 मिनट के लिए रुकने के बाद दोनों माता पिता के चारों तरफ 7 गेड़े लगाए और मत्था टेक दिया कि मैं नहीं जानता 68 तीर्थ कौन से हैं, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। माता जी और पिताजी, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करता रहा हूँ और आगे भी आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। लो, भगवान शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, बच्चा, जब तक दुनिया रहेगी कोई भी इंसान भारत में आप हमें मानने वाला कोई भी कर्म करेगा तो पहले तुम्हें याद करेगा। ये उन्हीं का वरदान है कि हिंदू धर्म में सबसे पहले जो भी कर्म किया जाता है, जो भी नया काम किया जाता है, शादी हो, विवाह हो, जो भी हो, तो गणेश भगवान को पहले बुलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम इस बात को अपने जीवन में गुजारते हैं? क्या हम उस गणेश भगवान की जिसकी पूजा करते हैं, जिसे ये वरदान केवल माता पिता की आज्ञा का पालन करने से मिला, हम क्या माता पिता की सेवा या उनकी आज्ञा का पालन करते हैं? इस बात पर विचार करो। आज के युग में मैं ये कहने का साहस रखता हूँ कि हमने अपने देवी देवताओं की स्थापित की गई परंपराओं का भी त्याग कर दिया। कैसा त्याग? आज के नौजवान, उनकी पत्नियां माँ बाप की, ना सास ससुर की कोई ख्याल करता है, ना बेटा माँ बाप का ख्याल करता है, और रिजल्ट ये है कि उनको घर से भी निकाल देते हैं। पूजा करनी तो और रही, पूजा करनी तो और रही। तो क्या हम सुखी हो सकते हैं? सुनो, भगवान शिव की पूजा करने वालों या सनातन धर्म को मानने वालों, तुम जरा इन महापुरुषों की जीवनी को देखो, इन महापुरुषों की रहनी को देखो, तुम उनकी रहनी से कुछ सीख लो। कोई कहीं गणेश नजर नहीं आ रहा, और यही कारण है कि कार्तिकेय ने माता पिता की आज्ञा का पालन तो किया, लेकिन उसने प्रेफरेंस किनको दिया? तीर्थ स्थानों को दिया। और उसकी कहीं कोई मंदिर मैंने इंडिया में नहीं देखा, होगा कहीं, मुझे नहीं पता, होगा कहीं, मैं कह नहीं सकता। इसलिए ये महाशिवरात्रि का दिन है, अध्यात्म के पर चलने वालों के लिए भी महान है, पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वालों के लिए भी महान है, योग आसन करने वालों के लिए भी महान है। क्या कहा मैंने? और अंत का सामना भी आपके सामने पेश किया है भगवान शिव ने। उनका स्वरूप पूरी कुदरत का स्वरूप है, जहां देखो उन्हीं का खेल चल रहा है। त्रिगुणात्मक जगत में तीनों गुण काम कर रहे हैं। कोई
कोई राजसिक ख्याल लेकर दुनिया में पनप रहा है, कोई तामसिक विचारों के अपने जीवन को गुजार रहा है, और कोई सात्विक बनकर अपने ही जीवन में अपने आप में खुश होकर अपना जीवन सुख से व्यतीत कर रहा है। जिधर देखो डमरू है, जिधर देखो डमरू है, दुख और सुख है। और आज तो मैं यूं कहूँगा कि दुख इतना बढ़ गया है, दुख भी कई तरह का है। एक शारीरिक रोग, हमें खाना ही नहीं आता। एक मानसिक रोग, हमारे मन को कोई शांति नहीं है, हमारा मन इतना भटक रहा है कि हम दर दर की ठोकरें खाते हैं मन को शांत करने के लिए। और ये सारा ढांचा जो दौड़ धूप लगी हुई है, ये मन के पीछे लगकर हो रहा है, क्योंकि उसमें तामसिकता आ गई है, उसमें स्वार्थ आ गया है। जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ सतोगुण नहीं रहेगा। जहाँ स्वार्थ आएगा वहाँ रजोगुण और सतोगुण का, रजोगुण और तमोगुण का मिलन होगा। क्या कहा मैंने? तो सब जगह शिव जी का स्वरूप है, दुख है, सुख है, और क्या है? प्रतीक है उनका शरीर भस्म का। उनके चेहरे के ऊपर, उनके माथे के ऊपर चांद किस चीज का प्रतीक है? सेल्फ कंट्रोल, पत्नी व्रता होने का वो प्रतीक है। पति पत्नी व्रता, पति व्रता तो स्त्रियां होती हैं, और जब स्त्री पतिव्रता हो जाएगी तो पति को भी पतिव्रता, पत्नी व्रता होना ही पड़ता है, होना चाहिए। लेकिन आप देख लो तुम्हारे चारों तरफ क्या हो रहा है। हम आज मंदिरों को सजाए हुए हैं, हम उनके रूप से डरते हैं। कुछ कहने जा रहा हूं, हम उनके रूप से डरते हैं क्योंकि वो मृत्यु का प्रतीक है, और हम उनके शिवलिंग की पूजा करते हैं क्योंकि वो जन्म देने का प्रतीक है। क्या कहा मैंने? विचार करो इसके ऊपर। वो जन्म देने का प्रतीक है। कोई जीव जंतु इसके बगैर जन्म नहीं दे सकता, और इंसान इसी ही वस्तु का, वो पानी ऊपर क्यों लटक रहा है? शिवलिंग के ऊपर पानी डाला जाता है ताकि उसकी जो उत्तेजना है वो शांत रहे। ऐसा मैं समझता हूं। तो मानो ना मानो भाई वो प्रतीक हैं। किसके? तुम्हारे जीवन को देने वाले। भगवान शिव का रूप प्रतीक है कल्याण करने का। इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को लिया, शिवरात्रि के टॉपिक को लिया, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। मैं मानता हूं उस शक्ति को, ऐसी बात नहीं है। मैं उसी शक्ति के दायरे में रहता हूं, तुम भी उसी शक्ति के दायरे में रहते हो। कैसे? जैसे जल में मीन होती है, जल में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आबे हस्ती, कबीर साहब ने कहा। इसका प्रमाण दे देता हूं। ये पूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्व का है। पृथ्वी है, पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा पानी है, पानी से 3 गुना ज्यादा अग्नि है, अग्नि से 3 गुना ज्यादा वायु है, वायु से भी 3 गुना ज्यादा आकाश है। और हमारे अपने शरीर में देख लो, हमारे शरीर में भी इस स्थूल शरीर से अलावा पानी सबसे ज्यादा है। कहते हैं 70% 75% पानी है। पानी नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर पड़ जाता है,
इसलिए डॉक्टर आजकल कहते हैं पानी इतना पियो, जितना तुम्हारा वजन है उसको 10 से भाग कर लो और उतने गिलास पानी के पियो दिन में, ताकि तुम्हारा ब्लड प्रेशर, जो ब्लड है वो पानी से साफ होता रहे। पृथ्वी को जल ही तो साफ करता है, तुम्हारी बाहर की गंदगी को जल ही तो साफ करता है। बाहर की गंदगी तो तुम साफ कर लेते हो, लेकिन अंदर की गंदगी कभी साफ की है? तुम जाते हो, प्रयाग में जाते हो, उज्जैन में जाते हो, जहाँ भी महाकुंभ लगता है, कहते तीनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं, कौन कौन सी? जमुना, गंगा एंड सरस्वती। सरस्वती तो नजर नहीं आती, किसी ने देखी भी नहीं है, लेकिन कहते हैं त्रिवेणी है। तुम्हारे अंदर त्रिवेणी है भाई। क्या कहा मैंने? वो त्रिवेणी क्या है? ये गंगा है, ये जमुना है, और वहाँ से ऊपर से आती हुई रीढ़ की हड्डी से हमारी सरस्वती जो है वो यहाँ आकर ये तीनों मिलती हैं। जब तुम किसी महापुरुष की शिक्षा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, उनकी शिक्षा पर चलते हुए जब तुम ध्यान करते हो, नाम का सिमरन करते हो, तो इस जगह पर पहुंचकर तुम्हारा त्रिवेणी में स्नान हो जाता है और तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाती है। क्या कहा मैंने? तुम बाहर का जितना मर्जी स्नान करो, लेकिन अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, शत्रुता, कीना, वैर, विरोध, क्या क्या मैं गिन दूं आपको? देखो जरा चारों तरफ अपने, मेरे देश की हालत क्या है? क्या समाज में शांति है? क्या धार्मिक स्थानों में शांति है? क्या मंदिरों में जाने वालों के दिल में, घरों में शांति है? नहीं है। कारण कि हमने उस निज्म को बुला दिया है। इसलिए आओ सच्चे भक्त बने, सच्चे श्रद्धालु बने, असलियत को समझें कि हमारे सिर के ऊपर सांप है, कब डंकी मार दे कुछ पता नहीं है। सुख से जियो, प्रेम से जियो। ये धोखा धड़ी, दूध में पानी, घी में मिलावट, दालों में मिलावट, कोई चीज़ आपको पवित्र नहीं मिल रही। यहाँ तक सब्जियों में भी टीका लगाया जा रहा है, तो कहाँ सुख होगा रे? हक हलाल की कमाई कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आती। हर जगह संदेह हो गया कि ये आदमी कैसा है, कैसा नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे? मैं बहुत कुछ देखा है दुनिया में, क्या क्या हो रहा है, लेकिन अब आंख बंद कर ली। आंख इसलिए बंद कर ली कि क्यों, मैंने क्या लेना किसी से? जो करेगा सो भरेगा। कर्म गति टारे नहीं टरे। गलत पैसा, गलत कमाई, धोखे धड़े से जो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में जाएगा। मुझे एक बात याद आ गई, काफ़ी देर की बात है। मेरे घर में कोई मेहमान आए थे, तो मैं अब कहीं से आ रहा था, गाड़ी रोकी कि चलो आज पनीर ले चलते हैं। तो मैंने पनीर ले लिया, बढ़िया। उसने बहुत बढ़िया मुझे पनीर दिया, क्योंकि मुझे जानता था। तो मेरे साथ जो मेरा रिश्तेदार था वो कहता, अंकल जी पनीर तो बड़ा अच्छा है, अगर अच्छा, इतना अच्छा है तो मैं भी 2 किलो ले जाता हूँ माता के लिए। मैं क्या, किलो ले लो बेटे, 2 किलो। कहना वहाँ मिलता नहीं है। तो उसने 2 किलो ले लिया। उस आदमी ने वो 2 किलो वो दिया जो बनावटी था। वो जब घर जाकर बनाया तो वो सारा बनावटी निकला। उसका मुझे फ़ोन आया। मैंने कहा इस आदमी ने बड़ा धोखा किया है। और फिर वो उसके बाद बीमार पड़ा। जितनी कमाई की हुई थी हॉस्पिटल में जमा करवानी पड़ी। शुक्र है मर बच गया। उसकी पत्नी का आशीर्वाद होगा, बच्चों का होगा। इसलिए क्यों धोखा करना है? वो देख रहा है, वो भगवान शिव देख रहा है, वो तुम्हारा आराध्य तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे कर्म को देख रहा है। तुम कहाँ बच कर जाओगे? आज जितनी मर्जी घंटियाँ बजा लो,
जो मर्जी कर लो, नशा खाओ, भांग पियो। आज हमारे यहाँ मंदिर में 6-7 लड़के भांग पी रहे थे दोपहर को, है ना। जो मर्जी करो भाई, भगवान शिव ने कहीं नहीं कहा कि भांग पियो। गुरु नानक साहब गोरखनाथ के डेरे चले गए तो वहाँ उनके छेले का तो पीते हैं, ये लोग भांग पीते हैं, सुरफा पीते हैं, सब कुछ करते हैं। कहा तो भाई मैं भी तुम्हारे साथ जो तुम्हारा ये जो तैयार कर रहे हैं भांग पीऊँगा। तो उन्होंने कहा लो बाबा गिलास भर कर। नहीं नहीं, मैं गिलास से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो घड़ा बना दो। कहते मरोगे आप? कहते कोई बात नहीं, तुम में जो घड़ा रख दो। उन्होंने तैयार किया उसे घड़ा, लो बाबा पियो। वो गिलास भरे, मुंह में भरे और कुरली करके फेंक दे, भरे कुरकी करके फेंक दे, भरे कुरकी, आधा घड़ा हो गया। कहते बाबा क्या कर रहे हो तुम, पी तो रहे ही नहीं हो। कहते तुम इसको पीकर क्या कर रहे हो? ओम 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 कर रहे हो, बम 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 कर रहे हो। ये भी तो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है सब कुछ। अंतःकरण में नहीं है, तुम्हारी नियत में नहीं उतरा, तुम्हारे अंदर तुम्हारी सुरत जो जीव है तुम्हारा, उसको नहीं पहचाना तुमने। तुम बाहर मुखी होकर ये सारा कुछ कर रहे हो। अरे ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूँ। तुम आस और विश्वास के पीछे पड़े हुए हो। और इसीलिए संतों ने कहा मन को बेचे सतगुरु पास, तिस सेवक के कारज लास। जब तक तुम मन के अधीन दौड़ रहे हो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम उसकी आज्ञा में आ जाओगे, उसकी मौज में आ जाओगे, उसके हुक्म को मानोगे और अपने मन को केवल सिमरन और ध्यान में लगा दोगे, तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब महाशिवरात्रि का पर्व मनाने वालों को और महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज का ये निर्वाण दिवस भी है और जन्म दिवस भी है, उन सब सज्जनों को भी अपनी शुभकामना देते हुए आप सबके लिए सुख शांति की प्रार्थना करता हूँ। और सभी धर्मों को मानने वालों को, किसी धर्म की मैं कोई खंडन नहीं करता, नहीं, क्योंकि ये क्लासेस हैं, कोई पहली क्लास में, कोई दूसरी में, 10वीं को, एमए में, कोई जिन्होंने पीएचडी कर लिया वो इन बातों में नहीं आते। तो मेरा आप सबको, सभी धर्मों को मानने वालों को, सभी देवी देवताओं को मानने वालों को हार्दिक नमन। और अंत में मैं अपने ही उस शब्द का जो मुझे अपने सद्गुरु से मिला उसी का उच्चारण करते हुए आप सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।